बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अल्लाह ताला ने सूरत 3 में किन किन चीज़ों की कसम खाई है। सूरत 3 बहुत सी खसूसियात की हामिल सूरत है। इसकी शुरुआत ही कसम से खाई गई है। सबसे पहले 3 यानी इंजीर की कसम अल्लाह ताला ने खाई है, फिर जैतून की अल्लाह ताला ने कसम खाई है, फिर तूर की अल्लाह ताला ने कसम खाई है, फिर अमन वाले शहर यानी मक्का मुकरमा की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। कुरान में अल्लाह ताला ने जहां कसम खाई, फौरन उसके बाद उस कसम का रिप्लाई दे दिया है जो उस कसम से मुंसलिक होता है, और यही इस सूरत का असल मतलब है। अल्लाह ने इसमें 2 खाने की चीजों और 2 प्लेसेस जगहों की कसम क्यों खाई है। इस सूरत की पहली आयत में 2 चीजों की कसम खाई गई है, एक तीन यानी इंजीर और दूसरा जैतून, क्योंकि इन चीजों में बहुत सारे फायदे और मुनाफे होते हैं जो उनके खालिक की कुदरत पर स्टैंप मोहर सब्त करते हैं। जैसे इंजीर की बात की जाए तो उम्दा मेवा है जिसमें फुजला नहीं और बहुत जल्द हजम होने वाला और ज्यादा नफा वाला है, और मसाने में मौजूद रेत और पथरी को निकाल देने वाला है। कमजोर जिस्म को फरबा यानी ताकत बख्शता है और मोटा करने वाला कमजोर हजरात को, और बलगम को चाटने वाला है। जबकि जैतून की बात की जाए जिसमें अल्लाह ताला ने सूरत में जैतून की कसम खाई है, तो जैतून एक मुबारक दरख्त है। इसका तेल रोशनी के काम भी लाया जाता है, सालन के तौर पर खाया भी जाता है, और ये वस्फ दुनिया के और किसी तेल में भी नहीं है। इसका दरख्त खुश्क पहाड़ों में होता है जिसमें चिकनाई का नामो निशान भी नहीं होता। बगैर खिदमत के यानी इसकी अगर कांट शांट ना भी की जाए तो ये परवरिश पाता है और हजारों बरस बाकी रहता है। बाज़ उलमा ने 3 इंजीर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की तरफ इशारा समझा है, क्योंकि वो लिबास जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा ने जन्नत में पहना था वो इंजीर के दरख्तों के पत्तों का था। और जैतून की बात की जाए तो जैतून को नूह अलैहिस्सलाम के जमाने की तरफ इशारा समझा है, क्योंकि तूफान के आखिरी मरहलों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर उस मकसद से छोड़ा था ताकि जमीन के पानी के नीचे से खुश्की के जाहिर होने को मालूम करे। वो कबूतर जैतून के एक शाख लेकर वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि तूफान थम गया है और खुश्की पानी के नीचे से जाहिर हो गई है, इसलिए जैतून सुलह और अमन की अलामत है। जबकि बाज़ उलमा 3 को उस मस्जिद नूह की तरफ इशारा समझते हैं कि जो तूफान नूह के बाद जूदी पहाड़ पर तामीर की गई थी, और जैतून को बैतुल मकदस की तरफ इशारा समझते हैं। इब्तिदाई नजर में तो इन आयात का जाहिर वही 2 मशहूर फल हैं, लेकिन बाद में आने वाली कस्मों की तरफ तवज्जो करते हुए 2 पहाड़ या 2 मुकद्दस मुकामात ही मुनासिब मालूम होते हैं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंजीर खाओ। अगर मैं कहूं कि ये वो फल है जो कि जन्नत से नाजिल हुआ तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि जन्नत के फल में गुठली नहीं होती। जैतून के बारे में कुरान में एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने दरख्त पैदा किया जो तूरे सीना पहाड़ से निकलता है, तेल और खाने वालों के लिए सालन लेकर उगता है। इस सूरत में 4थी कसम अमन के शहर यानी मक्का मुकरमा की खाई गई है, जो सारे आलम के सरदार अशरफुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक है, और अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक जो वही की सूरत सबसे पहले इसी शहर में नाजिल की गई। एक और हदीस में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरत को पढ़ेगा जब तक वो दुनिया में जिंदा रहेगा खुदा उसको 2 नेमतें अता करेगा, सलामती और यकीन, और जब उसे दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो उन तमाम लोगों की तादाद के बराबर जिन्होंने इस सूरत को पढ़ा है उन सब के लिए दिन के रोजे का सवाब अजर के तौर पर उसे दे दिया जाएगा, 1 दिन के रोजे का सवाब। इस सूरत में शुरू की 3 आयात में 4 चीजों की कसम खाई गई है, जिनमें से 2 दरख्त है यानी कि एक तीन और दूसरा जैतून, एक पहाड़ है यानी तूर, और एक अमन वाला शहर यानी मक्का मुकरमा। इन 4 चीजों की कसम खाने की वजह यह हो सकती है कि ये 4 चीजें इंतहाई बाबरकत और इंतहाई मुनाफे वाली हैं, और इन 4 कसमों में वो सब मुकद्दस मकामात आ गए हैं जहां खास बल्कि अक्सर अंबिया पैदा और मबूस हुए। इन 4 कसमों के खाने के बाद आगे अल्लाह ताला जवाब में फरमाता है, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल और सूरत में पैदा किया
اوپر 4 قسمیں کھائیں، پھر اس آیت میں قسم کھانے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے رپلائی بھی دیا ہے اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ تقویم کے لفظی معنی کسی چیز کی بنیاد کو درست کرنے کے ہیں۔ احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اس کی فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا اور اس کی جسمانی باڈی لینگویج، جسمانی ہیئت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن کی کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہو جائے گی اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا جائے گا۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ قرآن ہم ترجمے تفسیر خلاصے کے ساتھ نہیں پڑھتے، صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ 95% لوگوں نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا۔ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ ایک ہیلتھ کے بارے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں، صدقہ جاریہ سمجھیے گا۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شلجیت ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں دوستو، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے شلجیت کو استعمال کرتے وقت: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر والے لوگ، نوجوان نسل جن کی عمر 15 سے 20 سال ہے، غیر شادی شدہ ہیں، ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلجیت استعمال نہ کریں۔ باقی آپ جیسے میجر لوگ بے دھڑک سردیوں اور گرمیوں میں شلجیت استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔